दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सहित अन्य राज्यों की कला विषय की परीक्षा के लिए प्रस्तुत है 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का 35वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार ये श्रृंखला मिलती रहे। एक बात आपसे कहना है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले अगर आपके पास ओएमआर शीट हो तो प्लीज़ उस पे प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं है तो फिर कॉपी में हर प्रश्न का उत्तर अपने से लिखने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मिलाइए। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कला समीक्षा में आलोचना का उद्देश्य होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला की गुणात्मक विवेचना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग या आंदोलन कलाकार की आंतरिक अनुभूति को केंद्र में रखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सप्रेशनिज्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकला का तत्व संतुलन, गहराई और परिप्रेक्ष्य तीनों को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश छाया। राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहाड़ी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे संयोजन में निम्नलिखित में क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संतुलन, विविधता और एकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सिद्धांत दृष्टिगत मार्गदर्शन तय करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिशा। अगला प्रश्न है, कंट्रास्ट चित्रकला में दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई व प्रकाश की भिन्नता। अगला प्रश्न है, फोकल पॉइंट का प्रभाव किस तकनीक से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोनल कंट्रास्ट। किस चित्रकला शैली को मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहाड़ी शैली को। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो यह है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, संयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी, चित्र के तत्वों को संतुलित रूप देना। अगला प्रश्न है, संयोजन में अनुपात का महत्व है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आकृतियों के बीच यथार्थ अनुपात बनाए रखने में। मीनाक्षी मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो यह है ऑप्शन बी, द्रविड़ शैली का। अगला प्रश्न है कि चित्रकला का कौन सा तत्व त्रिविमीय होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूप। किस शब्द का प्रयोग किसी चित्र के पूर्ण रूप से अध्ययन के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कला समीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रमय माध्यम नहीं है। तो यह है ऑप्शन बी, चित्र फलक। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र में रस का संबंध होता है। तो यह है ऑप्शन सी, भावात्मक अनुभूति से। अगला प्रश्न है, भारत माता चित्र किसने बनाया। तो इसे बनाया था ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि चोल काल की कांस्य मूर्तियां किस देवता के प्रमुख रूप में थीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिव नटराज। एलोरा के कैलाश मंदिर की प्रमुख विशेषता है।
तो यह है ऑप्शन बी, यह ऊपर से नीचे काटी गई एकास्म रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम जल आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाटर कलर। अगला प्रश्न है, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड का प्रयोग किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य से। अगला प्रश्न है, लाल रंग को नीला से मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैगनी। मित्रों, हर प्रश्न के बीच में हम पॉज ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि आप प्रश्न को सुने और उसको खुद से अपनी कॉपी में उसका आंसर टिक करें, उसके बाद फिर आंसर को मिलाएं। ये आपके फायदे के लिए ही है। अगला प्रश्न है कि कला समीक्षक के 4 कार्य कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देखना, वर्णन, विश्लेषण, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल की। जब कोई कलाकार प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग बनाता है तो वह किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंग सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई और चित्र की स्थिति का आभास देने के लिए। अगला प्रश्न है कि चित्रकला में बैलेंस यानी संतुलन का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाएं बाएं तत्वों की समानता। विश्लेषण में किस बात का अवलोकन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्वों का संगठन। अगला प्रश्न है, एक त्रिविमीय वस्तु का चित्र बनाते समय किन 2 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूप और प्रकाश। टेम्परर तकनीक में मुख्य बाइंडर होता है। तो वो होता है ऑप्शन बी, एंडिगी जर्दी। एरियल पर्सपेक्टिव में प्रमुख प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी, दूरी के कारण धुंधलापन। अगला प्रश्न है कि क्रिटिकल व्यू का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी चित्र के व्याख्या योग्य अध्ययन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों तरफ एक जैसे रूप। अगला प्रश्न है कि फोकल पॉइंट को चित्र में उभारने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रास्ट व दिशा। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि निगेटिव स्पेस चित्र में अनावश्यक होता है और इसका कारण है कि खाली स्थान का चित्र में कोई सौंदर्य मूल्य नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक चित्र में परिप्रेक्ष्य, बनावट व अनुपात त्रुटिपूर्ण है तो वह चित्र है। ऑप्शन बी, यथार्थवादी नहीं कहलाएगा। एक चित्रकार जब दर्शक को विषय की दिशा में मार्गदर्शित करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टि प्रवाह। अगला प्रश्न है कि स्टिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है।
वो होता है ऑप्शन बी, आकृति व अभिव्यक्ति को सरलीकृत रूप देना। लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो यह है ऑप्शन सी, मोनालिसा। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किस भारतीय कला आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल स्कूल। अगला प्रश्न है कि पिकासो किस कला शैली से जुड़े थे? तो यह है ऑप्शन बी, क्यूबिज्म। राजा रवि वर्मा ने किस शैली में चित्र बनाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय व पाश्चात्य तकनीक का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला शैली में कौन सी विशेषता नहीं थी? तो यह है ऑप्शन सी, मूर्तिकला प्रभाव। स्टारी नाइट किस कलाकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैन गॉग। अगला प्रश्न है, गुएर्निका पेंटिंग किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो यह है ऑप्शन बी, स्पेन का गृह युद्ध। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर किस कलाकार की कृति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। इम्प्रेशन सनराइज किस शैली की प्रथम कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इम्प्रेशनिज्म। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीक का प्रमुख उपयोग जो है वो किस काल में होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यकालीन यूरोप में। प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल किस कला शैली से प्रभावित थी? तो वो थी प्रभावित ऑप्शन बी, पश्चिमी आधुनिकतावादी कला से। किस चित्रकार को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक विषयों को पश्चिमी शैली में चित्रित किया। इसका कारण है कि उन्होंने यूरोपीय यथार्थवाद को भारतीय विषयों से जोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी शैली में रंगों की अत्यधिक अभिव्यक्ति तेज ब्रश स्ट्रोक्स और भावना प्रधान होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सप्रेशनिज्म। अगला प्रश्न है, राफेल की रचना स्कूल ऑफ एथेंस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दार्शनिक विचारकों का चित्रण। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के चित्रों में मुख्य विषय क्या होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंग। हुसैन की चित्रकला को किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, अमूर्त शैली और बोल्ड रचनाएं। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता किस माध्यम से जुड़े हैं? तो वो हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मूर्तिकला से भी हैं, परफॉर्मेंस आर्ट से भी हैं और वीडियो व इंस्टॉलेशन से भी हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, समकालीन कला में इंस्टॉलेशन आर्ट का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थान विशिष्ट रचनात्मक प्रस्तुति। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कला आलोचक और सौंदर्य शास्त्री आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, यानी जिसे हम आनंद कुमार स्वामी के रूप में जानते हैं, का मुख्य योगदान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय कला का वैश्विक ब्रिटेन एवं
अमेरिका प्रसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला विधा समकालीन कला में नहीं आती है? तो वो है ऑप्शन डी, मीनाकारी। अगला प्रश्न है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अनीस कपूर की प्रमुख शैली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मारक मूर्तिकला व विशाल इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र का मूल तत्व क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुभूति और संवेदना। संवाद धर्मी आलोचना का आशय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलोचक व कलाकार का संवाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला संस्थानों में से कौन प्रमुख रूप से आधुनिक और समकालीन कला को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NGMA। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। समकालीन कला में विषय की प्रस्तुति अक्सर शाब्दिक या पारंपरिक नहीं होती है। इसका कारण है कि यह सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत संदर्भों में भावनात्मक व वैचारिक संकेत देती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए को स्पष्ट भी करता है, उसकी व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समकालीन कला को पारंपरिक कला से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माध्यम की विविधता और अंतर्विषयक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व कला समीक्षा में प्रतिक्रिया विश्लेषण कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दर्शकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण पर है। कथन है समकालीन कला में परंपराओं का पालन अनिवार्य होता है और इसका कारण है कि यह पाश्चात्य शिक्षण संस्थाओं से प्रभावित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौंदर्य शास्त्र में साकारण से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला का औचित्य सामाजिक योगदान में। अगला प्रश्न है समकालीन कला में प्रतिक्रियात्मक कला का मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रक्रिया को कलाकृति का हिस्सा बनाना। अगला प्रश्न है कि इंटरमीडिया किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह है ऑप्शन डी, एक साथ कई माध्यमों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है सैल्यूट किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आकृति की बाहरी सीमा व छाया। तकनीकी शब्दावली में ह्यू का तात्पर्य क्या होता है? तो यह है ऑप्शन बी, रंग का प्रकार या रंग की तान। अगला प्रश्न है परिप्रेक्ष्य की कौन सी तकनीक दृश्य का दृश्यांश दो बिंदुओं से बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है दिए गए चित्रकला एवं शैली को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन ए, मौर्य स्तंभ, फिर उसके बाद अजंता की गुफा, फिर एलोरा और फिर खजुराहो। अगला प्रश्न है स्पेस चित्रकला में किसका संकेत देता है? तो यह है ऑप्शन बी, आयतन और गहराई का। छाया और प्रकाश से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो यह है ऑप्शन सी, त्रिविमीयता। अगला प्रश्न है कि चित्रकला में लय दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गति व प्रवाह। अगला प्रश्न है टोनल वैल्यू किससे संबंधित है?
तो यह है ऑप्शन बी, रंग की चमक व गहराई। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पारंपरिक भारतीय चित्रकला में उपयोग होता रहा है? तो यह है ऑप्शन सी, गोंद और पिगमेंट। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है कि बनावट चित्र में यथार्थता लाने का माध्यम है, और इसका कारण है आर कि दृष्टिगोचर बनावट केवल वास्तविक टेक्सचर से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न भी कथन कारण पर आधारित है। कथन यानी ए है, परिप्रेक्ष्य से चित्र में गहराई दिखाई देती है, और कारण आर, यह एक चित्र को त्रिविमीय प्रभाव देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ओवरलैपिंग तकनीक चित्र में किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो यह है ऑप्शन बी, दूरी और गहराई बताने के लिए। अगला प्रश्न है नागर शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिखर। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में मेहराबदार शैली का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुंबद और मेहराब का उपयोग। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेम। खजुराहो के मंदिर किस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागर शैली। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा किस स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडो इस्लामिक शैली। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, भय। उड़ीसा के मंदिरों में किस नागर शैली का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलिंग शैली। किस रस का संबंध क्रोध और रौद्र रूप या रौद्र भाव से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रौद्र। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसार चंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र शैली को उनके क्षेत्र युग्म से मिलाइए, यानी शैली है और फिर उसकी विशेषता है। तो इसका सही कूट क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन ए, यानी मधुबनी बिहार की है, पट्टचित्र जो है वो उड़ीसा के है, वारली महाराष्ट्र की, और फड़चित्र राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि बाघ की गुफाएं किस चित्रकला परंपरा से जुड़ी हुई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न है नंदलाल बोस किस आंदोलन से प्रभावित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी आंदोलन से। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला में प्रमुख विषय रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दरबारी जीवन व युद्ध दृश्य। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन है पहाड़ी चित्र शैली में प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रमुख होती है, और इसका कारण है कि यह शैली हिमालयी क्षेत्रों में विकसित हुई जहां प्रकृति का प्रभाव था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है कि किस चित्र शैली में काजल, गोबर व नीम के रस से रंग तैयार किए जाते हैं? तो यह है ऑप्शन ए, मधुबनी चित्रकला। अगला प्रश्न राजा रवि वर्मा की चित्र शैली विशेषता किस प्रकार की रही है?
तो यह है ऑप्शन सी, यथार्थवादी पाश्चात्य शैली प्लस भारतीय विषयों यानी पौराणिक विषयों को शामिल किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है कि नटराज की मूर्ति में शिव का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है? तो यह है ऑप्शन सी, सृजनात्मक नृत्य। एलोरा की गुफाओं में कौन सी धर्म परंपराएं दर्शित होती है? तो इसका है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बौद्ध भी वहां पर हैं, जैन भी दिखाई देते हैं और हिंदू भी। तीनों धर्मों की मूर्तियां और गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकार ने शिव और पार्वती का विवाह विषय को बंगाल शैली में चित्रित किया? तो ये थे ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न है, नटराज मूर्ति की रूपात्मक विशिष्टता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुद्रा, गतिशीलता, चक्र व अग्नि। अगला प्रश्न है, भारत की किस चित्र शैली में कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है और उसे मंदिर में टांगा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फड़ चित्र, फड़ शैली की चित्रकला। अगला प्रश्न है, कला में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है? ऑप्शन बी, वस्तुओं की सापेक्ष दूरी व आकार दिखाना। स्केचिंग में प्रयुक्त सामान्य उपकरण है? तो यह है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट पेंसिल। अगला प्रश्न है, रेखीय परिप्रेक्ष्य का मुख्य आधार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षितिज रेखा और बिंदु। दृष्टिगोचर बनावट से क्या दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतह का दृश्य भ्रम। अगला प्रश्न है कि ब्रश स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्र में ब्रश चलने की शैली। अगला प्रश्न है, एक बिंदु परिप्रेक्ष्य में सभी रेखाएं किस बिंदु की ओर जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टिकोण बिंदु। अगला प्रश्न, सही मिलान का है, यानी निम्नलिखित का सही मिलान क्या है? एक तरफ तत्व दिए हुए हैं, उनकी फिर विशेषता दी हुई है। तो सही कूट क्या होगा? इस प्रश्न को सही से देखिए, समझिए और उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भी सही सुमेल का है। तो इसमें एक तरफ कलाकार हैं और दूसरी तरफ उनकी कला शैलियाँ हैं, इनका सही मिलान कीजिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? तो इसका भी जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भी सुमेल करने का है। इसमें एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ गैलरी है। उस संस्था की गैलरी किस स्थान पर स्थित है, ये दिया हुआ है। तो इसका सही कूट क्या होगा? तो इसका सही कूट भी है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस चित्रण शैली में उखल बंधन को चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है, रेखा का प्रयोग चित्रकला में किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आकृति की सीमाएं निर्धारित करने के लिए। संयोजन का कौन सा सिद्धांत विषय को दर्शक की दृष्टि का केंद्र बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोकल पॉइंट। आलोचना का उद्देश्य होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलाकृति की संरचनात्मक व भावनात्मक विवेचना। हुमायूं का मकबरा, जिसे ताजमहल का अग्रदूत माना जाता है, किस शैली में बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडो इस्लामिक शैली। अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घृणा। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 फरवरी 1962 ईस्वी को। हजमनामा चित्र किस पे बना है था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपड़े पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, हम्पी में। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को पहले सुना होगा और फिर उसके बाद खुद से हल किया होगा। तो चलिए आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।